प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में। आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने निकाला था एक चार्ज रिंग के लिए, ठीक है ना। एक चार्ज रिंग जो थी, यूनिफॉर्म रिंग थी चार्ज, उसके एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा था। और आपको याद होगा कि उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आता था वो कितना आता था, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग एंड एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द एक्सियल लाइन, ठीक है ना। तो ये वाला आता था हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग। अब हम लोग एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, IIT JEE की आई हुई प्रॉब्लम। मेरे पास में दो डिफरेंट रिंग्स हैं, देखिए दोनों रिंग्स के ऊपर जो चार्ज गिवन है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू है बेटा, ठीक है। इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, इक्वल चार्ज है लेकिन अपोजिट इन साइन है, ठीक है। इस दोनों रिंग्स के सेंटर से लेके जो सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो r मैंने माना हुआ है और दोनों रिंग की जो रेडियस है वो भी मैंने r मान ली, ठीक है ना। अब मुझसे क्या पूछा गया है कि जो सेकंड वाली रिंग है, सेकंड वाली रिंग का जो सेंटर है वो ओडेस मान लीजिए और पहली वाली का जो सेंटर है वो ओ मान लीजिए। और हमसे पूछा गया कि इस सेंटर से, सेकंड वाली रिंग के सेंटर से लेके और फर्स्ट वाली रिंग का जो सेंटर है उस पे आपको एक टेस्ट चार्ज को क्या करना है, मूव कराना है। तो उसको मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो। भाई आपको पता है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं विदाउट एनी पर्टिकुलर पाथ, यानी पाथ को हमको नहीं देखना कि कौन से रास्ते से लेके जाया जा रहा है, क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे यहाँ से लेके यहाँ पे लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ओ डैश, यानी जिस पॉइंट पे मैं चार्ज को लेके जा रहा हूँ उस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लूँ और माइनस में जहाँ से मैं लेके चला था वहाँ का पोटेंशियल निकाल लूँ, तो मुझे मिलेगा नेट वर्क डन, ठीक है ना। उसका वर्क डन मिल जाएगा मुझे फ्रॉम ओ डैश टू ओ डैश से लेके ओ तक ले जाने वाला जो वर्क डन है वो मुझे मिल जाएगा और डिवाइडेड बाई आएगा जिस चार्ज को मैं लेके जा रहा हूँ, उस चार्ज का नाम मैंने मान लिया क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट वो चार्ज है जिसको यहाँ से उठा के वहाँ पे लेके जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों पोटेंशियल को निकाल लेता हूँ, ओ पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है और ओ डैश पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है ना, बाई मूविंग ऑन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं पोटेंशियल निकालता हूँ यहाँ पे VO। तो बताइए कि O पे कितना पोटेंशियल होगा, तो O पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकालूंगा तो इस रिंग की वजह से इसके सेंटर पे पोटेंशियल, आपको जब याद होगा कि मैंने रिंग के सेंटर पे जो पोटेंशियल बताया था वो कितना बताया था, KQ अपॉन R। KQ अपॉन में क्या होता है भाई R। आप पिछली वीडियो को आप एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जो लास्ट वीडियो थी इससे पहले वाली, उसके लास्ट टॉपिक में हमने यही समझाया था कि एक रिंग के सेंटर पे कितना फील्ड होता है, पोटेंशियल होता है, और रिंग की एक्सिस पे कितना होता है। तो इस रिंग के सेंटर पे कितना आएगा बताओ, KQ अपॉन में क्या आएगा भाई, R आएगा, क्योंकि रेडियस R है, चार्ज Q है। उसके बाद में मुझे निकालना है इस पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल, भाई ये वाली जो रिंग है इसकी वजह से भी यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। तो किसी भी रिंग की एक्सिस लाइन के ऊपर पोटेंशियल निकालना हो तो फॉर्मूला ये वाला होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो माइनस KQ लूंगा मैं, अपॉन में लूंगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस भी R है रेडियस और ये वाली डिस्टेंस भी R है, तो दोनों R ही होंगी, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं √2 इंटू R। क्या लिखूंगा, √2 इंटू R, ठीक है भाई। अच्छा अब मैं निकालता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे, ओ डैश पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो पहले इस रिंग की वजह से निकालेंगे, आएगा माइनस का KQ अपॉन में R। देखिए सेंटर पे जो होता है वो KQ अपॉन में R होता है, तो K इंटू माइनस Q अपॉन में R आएगा, और यहाँ पे इस रिंग के सेंटर पे इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना होएगा, प्लस KQ अपॉन √2 इंटू R। वही डिस्टेंस होगी, ये वाली R है और ये वाली R, तो √2 इंटू R आएगी ये वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए, दोनों वैल्यू को उठा के वहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा KQ अपॉन में R माइनस का KQ अपॉन में √2R माइनस में KQ अपॉन में R प्लस का हो जाएगा माइनस में KQ अपॉन में √2R हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2KQ अपॉन में R और माइनस में 2KQ अपॉन में √2R हो जाएगा, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है तो निकाल दीजिए, वर्क डन फ्रॉम O डैश टू O बाई Q नॉट दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2KQ कॉमन आ रहा है, अपॉन में R कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच रहा है 1 माइनस का 1 बाई √2, 1 माइनस का 1 बाई √2। चाहे तो आप 2 को अंदर रख लीजिएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 इंटू 2 बाई √2, ठीक है ना, 2 इंटू 2 बाई √2। इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से डिवाइड कर दीजिए। इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करके ऐसे लिखेंगे, क्या
2 माइनस का √2। तो हमारा जो आंसर वो आ गया KQ/R 2 माइनस √2/2 और ये था आपका टोटल वर्क डन। दोनों पोटेंशियल की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। मुझे वर्क डन चाहिए तो मैं इस Q0 को यहाँ पे लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे मुझे चाहिए टोटल वर्क डन फ्रॉम O डैश टू O दैट इज इक्वल टू दिस टाइम्स Q0, ठीक है ना। तो ये मुझे टोटल वर्क डन मिल गया है इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में, O डैश से O तक मूव कराने में। अगर मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में कितना काम करना पड़ेगा, तो सेम आंसर आएगा विद नेगेटिव साइन, ठीक है ना, ये आपको पता ही होता है। चलिए भाई अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही बढ़िया, देखो अच्छा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। हमारे पास एक रिंग दे रखी है, हमारे पास सॉरी रिंग नहीं, हमारे पास में क्या दे रखी है, एक रोड दे रखी है। ये मेरे पास एक रोड है, इस रोड पे जो चार्ज जो प्लस Q दे रखा है, इसकी जो लेंथ है वो L दे रखी है और इस का जो डेंसिटी है वो लैम्बडा दे रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इस रिंग से सॉरी इस रोड से L डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P कंसीडर किया हुआ है जहाँ पे अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड रोड, ठीक है ना। तो देखो ये वही सवाल है जो हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोगों ने एक रोड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश की थी, तो हमको पता है कि हम लोगों ने उस रोड को छोटे छोटे इनफाइनाइटली एलिमेंट्स में कट कर लिया था। मुझे यहाँ भी वही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस टोटल रिंग का टोटल जो रोड है इसका चार्ज सेंटर पे नहीं कंसीडर कर सकता, क्योंकि चार्ज जो है वो आपका कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना, इस एरिया के ऊपर। सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लेता हूँ। इस एलिमेंट का जो चार्ज है वो dq हो जाएगा और इसकी जो लेंथ है वो dx हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, छोटा सा पोटेंशियल निकलेगा dv दैट इज इक्वल टू k इंटू dq अपॉन में यहाँ पे आएगा डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक मैं x मान लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा x k dq अपॉन में x आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए जो dq जो है वो क्या है, वेरिएबल है, चार्ज आपका चेंज होता रहेगा और आपका जो x है वो भी वेरिएबल है, तो मुझे dq की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। टोटल निकालने से पहले मैं dq की वैल्यू पुट करता हूँ। लैम्बडा इज इक्वल टू होता है dq अपॉन में dx। यहाँ से dq की वैल्यू पुट कर दीजिए लैम्बडा इंटू dx, तो यहाँ पे आएगा लैम्बडा इंटू dx इंटू k अपॉन में x से। फिर यहाँ पे क्या करना है, अपने को इंटीग्रेट करना है दोनों साइड में, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा v दैट इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू k इंटू dx अपॉन x से। कहाँ से कहाँ तक मुझे इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे लिमिट देखिए, इसकी लिमिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ भी हमको दिक्कत आई थी। पहला जो एलिमेंट है मैं वो यहाँ पे काटने वाला हूँ, पहला जो एलिमेंट है वो कहाँ पे काटने वाला हूँ, रोड के इस एंड पे काटने वाला हूँ, और लास्ट एलिमेंट मैं यहाँ पे काटने वाला हूँ। तो मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स काटता लेके जाऊँगा यहाँ तक। तो पहला एलिमेंट मैं L डिस्टेंस पे काट रहा हूँ और लास्ट एलिमेंट मैं 2L डिस्टेंस पे काट रहा हूँ, तो लिमिट होगी L से लेके 2L तक। उसके बाद मैथमेटिक्स का सवाल है, फिजिक्स खत्म हो गई है। लैम्बडा के कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। 1/x का होता है log ऑफ x, log ऑफ x की लिमिट लगा देंगे L से 2L तक। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी आती है अपने को। लैम्बडा के कॉन्स्टेंट है log ऑफ e 2L माइनस का log ऑफ e L। फिर यहाँ पे मैं करूँगा लैम्बडा इंटू के दैट इज इक्वल टू log a माइनस log b। क्या लिखते हैं बताओ, log a बाई b, L से L कट गया, लैम्बडा k इंटू log ऑफ e इंटू 2। ये आपका आंसर आ गया। चाहो तो तुम लैम्बडा की वैल्यू पुट कर सकते हो। लैम्बडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू के इंटू log ऑफ e ट्वाइस, ठीक है ना। ये आपका आ गया टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है किसी रोड की वजह से वो आएगा के क्यू अपॉन एल log e2, ठीक है ना। log e2 की वैल्यू आपको पता होती है 0.3010 होती है। एल आपकी लेंथ ऑफ रोड है, क्यू आपका चार्ज ऑन रोड है और आपका के कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं रोड के लिए भी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डाइपोल के लिए, ठीक है ना। भाई जो पोटेंशियल की बात कर ली हम लोगों ने, रोड के लिए हम लोगों ने कर लिया, रिंग के लिए हम लोगों ने कर लिया, अब पोटेंशियल हम लोग डिस्क के लिए भी आगे चल के करेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम लोग जो है अगर चाहें तो डिस्क के लिए भी हम लोग पोटेंशियल जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जो डिस्क है उसके लिए मैं पोटेंशियल निकाल के लेके आता हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डिस्क। मेरे पास एक डिस्क है, मान लेता हूँ मेरे पास एक डिस्क हो गई। इस डिस्क की जो रेडियस है वो मान लेता हूँ मैं r, और इसके एक्सिस के ऊपर x डिस्टेंस पे मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, ठीक है ना, p पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो मैं क्या मान लेता हूँ, इसकी जो डिस्क जो है इसका सिग्मा मान लेता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपको पता है कि जो डिस्क के लिए हम लोग जब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग क्या करते थे, डिस्क को हम लोग रिंग में क्या कर लेते थे, कन्वर्ट कर लेते थे। यानी छोटी छोटी रिंग से मिलकर क्या बनता है, डिस्क बनता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी क्या मान रहा हूँ, रिंग मान रहा हूँ, जिसकी रेडियस होगी r स्मॉल r, और इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी dr। यानी r पे जाके dr मोटाई की एक रिंग मान लेंगे, ठीक है ना। और उस रिंग का जो पोटेंशियल है वो हमको आता है, उस रिंग की वजह से जो पोटेंशियल है वो हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है। बताइए कितना आएगा, बताओ पोटेंशियल ड्यू टू रिंग कितना आएगा, dv दैट इज इक्वल टू k इंटू dq। उस पर चार्ज dq हो गया, अपॉन उसका जो डिस्टेंस हो कितना होगा,
यहाँ पे आएगा आर स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर का रूट, ठीक है ना, आर स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर का रूट आएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में मुझे क्या करना है, डी क्यू की वैल्यू निकालनी है। डी क्यू क्या होता है बताओ, सिग्मा इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन में डी एस, ठीक है ना। सिग्मा में सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है, तो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए होता है। डी ए को इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। इस रिंग का जो एरिया वो कैसे निकालते आए थे हम लोग पहले, सब जानते हैं, 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर तो उसकी सर्कमफेरेंस हो जाती है, उसकी थिकनेस कितनी है, डी आर है, तो सिग्मा 2 पाई आर डी आर इसका चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज वहाँ पे पुट कर दीजिए, डी वी दैट इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट। मुझे चाहिए टोटल पोटेंशियल इसका, तो मैं 0 से लेके कहाँ तक कर दूंगा इसको, इंटीग्रेट आर तक कर दूंगा। भाई देखो इसकी छोटी वाली रिंग की रेडियस कितनी होगी, 0 होगी, सबसे बड़ी जो रिंग बनेगी वो आर रेडियस की होगी। तो मुझे 0 से लेके आर तक क्या करना है, इसको इंटीग्रेट तो करना है, तो कर दूंगा इसको इंटीग्रेट। क्या करना है, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, के सिग्मा 2 पाई, इसको मैं बाहर निकाल लिया हूं मैं, और यहाँ पे बचेगा आर डी आर अपॉन में आएगा आर स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर का रूट, ठीक है ना। 0 से लेके आर तक मुझे इंटीग्रेट करना है। देखिए बिल्कुल ही सिंपल सा है, आर डी आर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। इसको इंटीग्रेट बताओ हम लोग कैसे करते थे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते थे कैसे, आर स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर को हम लोग टी स्क्वेयर पुट कर लें, आगे बात समझ में। और यहाँ पे फिर करते थे हम लोग 2 आर डी आर प्लस का 0 दैट इज इक्वल टू 2 टी डी टी, 2 से 2 कैंसिल, आर डी आर इज इक्वल टू आपका टी डी टी आता था, ठीक है ना। ये जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं रिंग के लिए, डिस्क के लिए, तो यहाँ पे सेम टू सेम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे बताओ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा v दैट इज इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई, इंटीग्रेशन जो होगा वो इसका करने से पहले मैं पुट कर देता हूँ, आर डी आर होगा टी डी टी अपॉन में होगा टी स्क्वेयर की पावर 1/2, तो नीचे टी आ जाएगा, ठीक है ना। टी से टी क्या हो गया भाई, टी से टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, डी टी बच गया ओनली। और लिमिट जो हुआ आपको क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। इसकी जो लिमिट है वो चेंज करके क्या आई थी बताओ, याद है आपको, एक्स से लेके आर स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर तक, एक्स से लेके आर स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर तक इसकी क्या आएगी, लिमिट आएगी। उसके बाद इसको सोल्व करना है, कर दीजिए, v इज इक्वल टू भाई क्या कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा तो ऊपर है ही, 2 पाई ऊपर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, टी होगा, तो टी की पावर क्या होगा, टी की लिमिट लगा देंगे, एक्स से लेके आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर के रूट तक। यहाँ पे आएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट माइनस में एक्स। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डिस्क, ठीक है ना। एक डिस्क का पोटेंशियल निकालना हो तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। वही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे डिस्क के लिए तो यहाँ पे 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x आया था, आपको याद होगा, ठीक है ना, 1 माइनस का x ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी तरीका वही लगेगा, वही इंटीग्रेशन करना है अपने को, सेम टू सेम लिमिट पुट करनी है, बस यहाँ पे जो है आपका 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t होता है, उसको सोल्व कर लेंगे, ये रिजल्ट आपको मिलेगा डिस्क के लिए, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया, डिस्क के लिए अगर आपको निकालना आ गया है तो अब हम लोग जो है एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये तो था आपका डिस्क के लिए, आपने कहाँ निकाला है, इसकी एक्सेल लाइन पे निकाला है, डिस्क के एक्सेल लाइन पे। इसी रिजल्ट में अगर मैं कुछ चेंज करूँ डिस्क के लिए, आपको रिजल्ट यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, v इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर का रूट माइनस का एक्स स्क्वेयर, ये वाला अगर मैं सेंटर पे निकालूँ डिस्क के सेंटर पे, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्क के सेंटर पे x 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है बताओ, सिग्मा आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, आर का रूट कितना होता है 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और डिस्क के सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। अब मुझसे पूछा गया कि मेरे पास वही डिस्क है, मेरे पास वही डिस्क है, देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, मेरे पास एक डिस्क है और इस डिस्क के, ये लीजिए, ये मेरे पास डिस्क हो गई है, एक सेकंड, मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, और इस डिस्क का जो है सेंटर O है और इसकी जो रेडियस है वो मान लेता हूँ मैं R है। मुझे इस पॉइंट पे पूछा गया है, डिस्क का जो बिल्कुल एक एंड है डायमीटर का, यहाँ पे मुझे यहाँ पे पोटेंशियल पूछा गया है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल दीजिए, ठीक है ना। इसकी रेडियस कितनी मान लेंगे, R मान लेंगे। तो मुझे क्या करना है बताओ, मुझे यहाँ पे एक इसका इस प्रकार की क्या माननी है, एक कर्व माननी है, छोटा सा एलिमेंट मैंने काट लिया इस डिस्क में से, वो थोड़ा सा कर्व लेंगे हम लोग, ठीक है ना, इस प्रकार का एरिया ले लेंगे। यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बताओ, वो R होगी, और ये वाली क्या होगी बताओ, ये वाली भी R होगी, ठीक है ना। ये हम लोगों ने R मान ली,
क्लियर बात समझ में आई भाई? सेंटर वाला जो पॉइंट है उससे मैंने एक इस प्रकार की क्या काट ली है, कर्व काट ली है। तो ये वाली जो डिस्टेंस ये भी आर होगी, सेंटर से ये वाली भी आर होगी, ये वाली भी आर होगी, ठीक है ना? क्लियर बात समझ में आ गई? अब देखिए ये हमने स्मॉल आर मान रखा है, ये एंगल थीटा मान लीजिए, ये एंगल भी कितना मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, ठीक है ना? अब मुझसे पूछा गया कि इसके ऊपर चार्ज निकालिए। इस डिस्क का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर गिवन है मुझे, ठीक है ना? अब मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल बताओ क्या होता है? पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू, स्मॉल पोटेंशियल निकालेंगे छोटे से टुकड़े के लिए, स्मॉल पोटेंशियल dV क्या होगा बताओ? K डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना बताओ? R स्क्वायर, K डी क्यू अपॉन में कितना आएगा भाई? R आएगा। अब बताओ डी क्यू क्या होता है? डी क्यू मुझे निकालना पड़ेगा, इसका चार्ज कितना आएगा। तो डी क्यू बताओ क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में कितना होता है? DA, इसका सरफेस एरिया। डी क्यू अपॉन में क्या होता है बताओ? DA होता है। तो बताओ इसका कितना आएगा? इसका सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा इस कंप्लीट का एरिया, सिग्मा इंटू DA, ठीक है ना? तो मुझे DQ मिलेगा, मुझे सिग्मा इंटू DA, इस छोटे से कर्व का एरिया। तो बताओ छोटे से जो कर्व है इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है? एक तो मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, एक तो मुझे पता है कि जो कंप्लीट एंगल है वो कितना है? थीटा है। तो मुझे इसकी लेंथ चाहिए एक तो, ठीक है ना? तो इसकी जो मोटाई है वो तो मैंने dr मान ली है, इसकी मुझे कर्व की लेंथ चाहिए। तो आपको पता है कि अगर इस प्रकार से हम लोग करते हैं, ये वाला एंगल थीटा है, ये हमारी आर्क है, ये हमारी रेडियस है, तो ये कैसे निकालते बताओ? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में क्या होती है? रेडियस होती है। तो थीटा मेरा 2 थीटा है और आर्क मुझे निकालनी है और उसको मैं रेडियस से डिवाइड कर देता हूँ, रेडियस मेरी r है, तो 2 थीटा r आ जाएगी, ठीक है ना? तो ये आएगी डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 थीटा इंटू आर, और साथ में इसकी थिकनेस कितनी आएगी बताओ? डी आर आ जाएगी। तो सिग्मा 2 थीटा डी आर आएगी, ठीक है ना? सिग्मा 2 थीटा डी आर, ठीक है? ये उठा के वहाँ पुट कर दो, तो डी वी बराबर कितना आएगा? के इंटू सिग्मा 2 थीटा आर इंटू डी आर अपॉन में कितना है? आर से आर कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा के सिग्मा 2 थीटा इंटू डी आर, ठीक है ना? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, ध्यान रखना। एक तो मेरा थीटा कितना है, एंगल आपका थीटा एंगल है, एक चार्ज क्यू होता है, तो क्यू को और थीटा को थोड़ा सा कंफ्यूजन में मत रखना, ठीक है ना? मैंने निकाल लिया के सिग्मा 2 थीटा इंटू डी आर, ये मेरे पास क्या आ गया है? डीवी आ गया है। अब मुझे डीवी को क्या करना है बताओ? इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अब मुझे बताओ कि मुझे वैल्यू चाहिए डी आर की, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? डी आर की, क्योंकि यहाँ पे डी आर भी वेरिएबल है और थीटा भी क्या है? वेरिएबल है। तो मुझे दोनों की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? एक निकालनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू बताओ क्या होगी? ये वाला जो आर है इसकी वैल्यू निकालता हूँ मैं, देखो कैसे निकालता हूँ। ये एक सर्कल मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए कि सर्कल मान लीजिए, और सर्कल जो होता है उसका डायमीटर ये हो गया, ये डायमीटर हो गया इसका, और ये जो डायमीटर कितना है? 2r का, कितना है? 2r का। भाई रेडियस इसकी अगर r होगी तो डायमीटर कितना होगा? 2r का होगा। और अगर मैं यहाँ पे थीटा एंगल पे कोई पॉइंट लेता हूँ, थीटा एंगल के ऊपर r डिस्टेंस के ऊपर ये वाला पॉइंट, तो ये जो एंगल है कितना आएगा बताओ? ये वाला एंगल मुझे बताओ कितना आएगा? 90 का नहीं आएगा भाई। दोनों जो डायमीटर के जो दोनों एंड्स होते हैं वो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बनाते हैं? 90 का बनाते हैं। तो ये वाला एंगल 90 का हो गया, तो इसमें थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस हो गया, ये वाला आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है ना? ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं चाहता हूँ आर की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहता हूँ कि मुझे आर की वैल्यू मिले, तो मैं क्या निकालूँ? डी आर निकालूँ। तो बताओ आर कैसे निकालेंगे? ये वाला जो आर है, ये वाला जो आर है, ये वाला, ठीक है ना? तो ये आर कैसे निकालेंगे बताओ? 2r कोस ऑफ थीटा, ये जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा 2r, ठीक है ना? एक काम कर लेते हैं, ये जो रेडियस थी इसकी क्या मान लेते हैं? कैपिटल R मान लेते हैं, तो ये आएगी 2r, ठीक है ना? तो यहाँ पे आएगा 2r कोस ऑफ थीटा, ठीक है ना? भाई कोस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इसका बेस कितना बताओ? r है, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका? 2r है। तो r इज इक्वल टू 2r कोस ऑफ थीटा। मुझे dr चाहिए, तो dr कैसे निकालेंगे बताओ? 2 इंटू आर तो कॉन्स्टेंट है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? साइन थीटा इंटू डी थीटा, 2r साइन थीटा डी थीटा, और कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है? ये जो डी आर की वैल्यू उठा के मुझे यहाँ पुट करनी है, तो मुझे मिलेगा के इंटू सिग्मा इंटू 2 थीटा, और डी आर आएगा बताओ आपका 2r साइन थीटा डी थीटा। क्लियर बात समझ में आ गई? अच्छा अब देखो क्या होगा, यहाँ पे माइनस का साइन तो चल ही रहा है, तो माइनस का 4k सिग्मा, और यहाँ पे आएगा थीटा आर थीटा साइन थीटा और डी थीटा। भाई देखिए आर यहाँ पे कांस्टेंट है, आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, ठीक है ना? तो आर कांस्टेंट रहेगा, 4k सिग्मा आर सब कांस्टेंट, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या बच गया? ओनली बच गया मेरे पास में थीटा साइन थीटा। तो मैं क्या करूँगा? इसका इंडिकेट करूँगा। इंडिकेट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, माइनस का 4k सिग्मा आर बाहर आ गया। अब ये देखो क्या है, थीटा और साइन थीटा,
थीटा और साइन थीटा यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल आ गए, तो दोनों का अलग अलग क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगा ये वाला, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करेंगे। तो मैं इसका इंटीग्रेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन आपको खुद करना है, साइन थीटा बाई थीटा करके। तो मैं इसका डायरेक्ट जो है यहाँ पे रिजल्ट आपके लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपको आता है, पहला फंक्शन का कर दीजिए दूसरे का छोड़ दीजिए, ऐसा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स इसको सोल्व करेंगे और मुझे मिलेगा सिग्मा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप रिजल्ट निकाल के ये वाला इंटीग्रेशन सोल्व करना और बताना कि कितना रिजल्ट आया, ठीक है ना। और लिमिट का आपको ध्यान रखना है, लिमिट ध्यान रखना 0 से लेके पाई बाई 2 तक करना है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक करते जाना है, ठीक है। आगे बात समझो भाई। तो चलिए आगे, ये था आपका डिस्क के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, डाइपोल के ऊपर आ जाते हैं भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, हम लोग धीरे धीरे डाइपोल्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था, फिर हम लोग जो है रिंग के लिए निकाला, फिर हम लोगों ने रिंग के एक्सिस पे निकाला, फिर हम लोगों ने रिंग के सेंटर पे निकाला, फिर डिस्क के सेंटर पे निकाला, डिस्क के एक्सिस पे निकाला, फिर हम लोग जो है डिस्क के पॉइंट के ऊपर हमने निकाला था एक डायमीटर के पॉइंट के ऊपर। अब हम लोग चल रहे हैं डाइपोल के ऊपर, ठीक है ना। पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, भाई डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैसे निकाले। तो डाइपोल के लिए पोटेंशियल निकालने के 3 तरीके होते हैं। ये मेरे पास माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है, ये मेरा डायमीटर का डाइपोल का सेंटर हो गया। ये जो टोटल डिस्टेंस ये मान लेता हूँ ए, और ये वाली कितनी है ए, टोटल 2a डिस्टेंस है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है। और मुझे इसके एक्सेल लाइन के ऊपर निकालना पोटेंशियल पी पॉइंट के ऊपर। पी पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस मैं x मान लेता हूँ, मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए। तो बड़ा आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड में सारा काम कर चुके हैं, दोबारा रिपीट हो रहा है। तो पोटेंशियल यहाँ पे निकालिए पी पॉइंट पे, पहले इस वाले चार्ज की वजह से। तो टोटल निकाल लेते हैं यहाँ पे, पहले क्या निकालेंगे माइनस का के क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना बताओ x प्लस का a है, और प्लस में कितना आएगा के क्यू अपॉन में x माइनस का a है। भाई ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आएगी x माइनस a आएगी, और ये वाली कितनी आएगी बताओ x प्लस a। दोनों को सोल्व करना है बस, यहाँ पे x प्लस का a और x माइनस का a, नीचे आ गया एलसीएम, ऊपर में लिखता हूँ क्या x, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस का a माइनस में x माइनस का a। तो मेरे पास बचेगा x प्लस का a माइनस का x प्लस का a, और यहाँ पे आएगा बताओ क्या x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। भाई नीचे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, ठीक है ना। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करना है अपने को, ऊपर देखिए आप क्या हो रहा है, x कैंसिल आउट हो रहा होगा, x कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया भाई Vp इज इक्वल टू 2a ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ठीक है ना। और के क्यू तो बाहर बचा ही हुआ था, जो कॉमन हमने लिया था के क्यू तो साथ साथ चल ही रहा था, तो यहाँ पे के क्यू लिख देंगे, ऊपर बचेगा के क्यू इंटू 2a। आपको पता है q इंटू 2a क्या होता है बताओ, q इंटू 2a होता है डाइपोल मोमेंट p। तो यहाँ पे आएगा k इंटू पी अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे शॉर्ट डाइपोल के लिए पूछे तो क्या आएगा बताओ, के पी ओवर कितना आएगा बताओ एक्स स्क्वायर, कितना आएगा के पी अपॉन में भाई एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। शॉर्ट डाइपोल के लिए निकाल रहा हूँ मैं, के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर। पावर जो है एक्स की 1 बढ़ जाती है डाइपोल के केस में, पोटेंशियल में 1 ही पावर आती है लेकिन डाइपोल में 2 पावर आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पावर आती है लेकिन डाइपोल में 3 पावर आती है, ठीक है। तो ये हमने एक्सेल लाइन के ऊपर निकाला है। अब सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, सिमिलरली जो है मैं निकाल रहा हूँ इसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, ठीक है ना। ये एक्सियल लाइन थी, अब मुझे निकालना है इसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो देखिए कितना आसान है, ये वाला माइनस क्यू यहाँ पे रखा, प्लस क्यू यहाँ पे रखा, ये इसका सेंटर ऑफ डाइपोल, ये वाला डिस्टेंस ए, ये वाला डिस्टेंस ए, ये परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर मैंने लिया यहाँ पे डाइपोल का। और यहाँ पे पी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, डिस्टेंस एक्स मान लीजिए, और ये वाला जो डिस्टेंस ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का रूट, और ये भी क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। देखिए यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, तो आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, आपको कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं, थीटा एंगल देखना पड़ता है, साइन थीटा कोस थीटा के कंपोनेंट तोड़ के फिर ऐड करने होते हैं। यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। पहले निकालेंगे पोटेंशियल, इसकी वजह से ये होगा बताओ के इंटू यहाँ पे चार्ज कितना रखा बताओ +1 कूलम का, तो माइनस का के क्यू, क्योंकि ये वाला चार्ज नेगेटिव है, माइनस के क्यू अपॉन में ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का रूट
प्लस में आएगा यहाँ पे, इसकी वजह से बताइए क्या आएगा, प्लस का के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। देखिए कितना आंसर आ गया, 0 आ गया सीधा ही। तो आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज ऑलवेज 0 ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे तो उसके लिए पोटेंशियल 0 होगा। ना केवल इस लाइन के ऊपर, ना केवल इस लाइन के ऊपर, बल्कि इस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा। देखिए यहाँ पे अगर डाइपोल है तो डाइपोल का ये वाला जो प्लेन होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला प्लेन, इस पूरे प्लेन के ऊपर जो है, मैं यहाँ पे इसको शो करके दिखा रहा हूँ, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये वाला सेंटर ओ, तो ये वाला जो आपका पूरा का पूरा जो प्लेन होगा, इस पूरे प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट चूज करोगे तो उसके ऊपर आपका टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे तो आना ही आना है क्योंकि मिड पॉइंट है दोनों का, दोनों चार्ज इक्वल अपोजिट है। इस पूरे प्लेन के ऊपर भी कोई भी पॉइंट लोगे तो वहां पे पोटेंशियल 0 आएगा, पोटेंशियल आपका सेम रहेगा। इसी को हम लोग आगे चल के इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक्सेल और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। अब हम लोग चलते किसी एनी पॉइंट के लिए। ठीक है ना भाई, मान लो कि मेरे पास में ये वाला डाइपोल है, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, और ये वाला इसका ओरिजिन हो गया। मुझे पूछा गया कि मुझे तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए एनी पॉइंट के ऊपर। तो एनी पॉइंट का जो केस है वो हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है ना, तो अगर मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए तो मैं जानता हूँ डाइपोल मोमेंट माइनस से कहाँ होता है, प्लस होता है, तो ये वाला पी मान लेता हूँ और इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लेता हूँ एक्स, और ये वाला एंगल मुझे थीटा मिल गया। ठीक है ना, तो ऐसे केस में मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस निकाल के इसका पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, ये वाला डिस्टेंस निकाल के इसका पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, और फिर दोनों को क्या करता हूँ, ट्रायंगल को ज्योमेट्री से निकालूंगा तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा। आपने उसमें एनसीईआरटी में देखा होगा। ठीक है, तो हम लोग वो ट्रिक ना लगा के हम लोग बिल्कुल इस शॉर्टकट ट्रिक लगा रहे हैं। क्या, एक काम कर लेते हैं, जो डाइपोल मोमेंट पी है इसको दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। एक तो ये वाला कंपोनेंट भाई परपेंडिकुलर वाला पी कोस थीटा, और एक ये वाला कंपोनेंट भाई ये वाला, इसको नाम देता हूं मैं पी साइन थीटा। ठीक है ना भाई, जो P आपका डाइपोल मोमेंट है उसको मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेता हूं। एक डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट तो आएगा P cos थीटा, और एक उसके परपेंडिकुलर P sin थीटा। तो थीटा के साथ वाला तो P cos थीटा होता है, थीटा के अपोजिट वाला P sin थीटा। अब मुझे दो डाइपोल मोमेंट मिल गए, दोनों की वजह से मुझे क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो पहला तो मैं निकालूंगा पोटेंशियल ड्यू टू P cos थीटा की वजह से, और दूसरा निकालूंगा P sin ऑफ थीटा की वजह से। दोनों का अलग अलग पोटेंशियल निकालना है और उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। अब बताओ क्या आंसर आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सेल लाइन, ये वाली एक्सेल लाइन जो है इसके लिए कितना आएगा बताओ, क्या होता है फॉर्मूला अभी हमने किया था, के इंटू जो एक्सेल जो लाइन थी उसके लिए क्या आता है, के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्या होता है, के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे पी की वजह क्या लेंगे, पी कोस ऑफ थीटा लेंगे। भाई अगर आपका डाइपोल मोमेंट का ओनली पी वाला कंपोनेंट होता तो हम लेते के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, हमने अभी भी किया था एक्सेल लाइन के ऊपर। लेकिन ये जो एक्सेल लाइन है इस पे जो कंपोनेंट लिया वो कितना लिया, पी कोस थीटा। तो मेरे पास आएगा के पी कोस थीटा अपॉन में कितना आएगा बताओ, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, के पी कोस थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर। प्लस में बताइए यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मैं 0 लिख दूँ सीधा, क्योंकि ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट है, इक्वेटोरियल लाइन है। डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन्स होती हैं, उसके ऊपर जो कंपोनेंट होता है वो 0 होता है, अभी हमने प्रूव किया था। तो मेरे पास नेट पोटेंशियल बचेगा पी पॉइंट पे के पी कोस ऑफ थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर। आप लोग चाहो तो इस थीटा की जगह 0 डिग्री और 90 डिग्री पुट करके चेक कर लीजिए। अगर मैं पहले केस में थीटा को 0 पुट करता हूं तो मेरे पास वीपी मिलेगा के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर, जो कि एक्सेल लाइन होगी। और दूसरे केस में मैं थीटा की जगह 90 पुट करता हूं तो वीपी इज इक्वल टू कोस 90 0 होगा, जो कि आपकी इक्वेटोरियल लाइन होगी। ये दोनों आप लोगों ने पहले किए हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है ना, तो हमने एनी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है निकाल लिया है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। ठीक है ना, समझ में आ गई क्या बात आपको। तो ये थे आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो अगली जो आगे जो हम लोग बातें करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो पहला ही जो क्वेश्चन है वो मैं लेके चल रहा हूं भाई। हम लोगों ने जो पोटेंशियल जो है वो डाइपोल के लिए निकाल लिया है, डाइपोल के लिए तीनों पॉइंट के लिए। अब मुझसे पूछ रहा है कि आपको जो है कोई इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे कि भाई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, और मुझे ग्राफ दिया कुछ ऐसा, ये देखिए यहाँ पे ग्राफ दे दिया और फिर यहाँ पे ग्राफ दे दिया। ये जो वैल्यू है ये 4 है और ये वाला पॉइंट 5 पे है, 0 पे, और ये वाला 5 पे है। ठीक है ना, अब मुझे बोल रहा है ये वाला कि भाई फाइंड द पोटेंशियल एट 5,0। ठीक है ना, अगर कह रहा है फाइंड पोटेंशियल एट 5,0 इफ पोटेंशियल एट 0,0 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, यानी एक पॉइंट का पोटेंशियल आपको दे दिया गया है और आपको किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल जो है पूछा गया है, जिस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, 5,0। ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल पूछा 5,0 के कोऑर्डिनेट है इस वाले पॉइंट के। इसके पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल पूछा हुआ 0,0 का पोटेंशियल जो आपको गिवन है कितना है, 10 वोल्ट है। ठीक है ना, तो बताओ कैसे करोगे इसको। हमें पता है
कि जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ का पोटेंशियल चाहिए मुझे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, वी इनिशियल माइनस का वी फाइनल इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, यही तो होता है। हमने यहाँ पे पीछे प्रूव किया था वर्कडन के अंदर, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू कितना होगा, ई डॉट डी आर, ठीक है ना। डी आर का मतलब डी एक्स, जो डिस्टेंस है आपकी, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होगा, ये तो डिस्टेंस आपकी डी आर है, मतलब छोटा सा यहाँ पे मैं डी आर एरिया ले लूँ, यहाँ पे इसका छोटा सा एरिया लो, इसका ये वाला डी आर हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और ये इसकी लेंथ हो गई, तो ये लेंथ तो ई के बराबर है ना। तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। मुझे कंप्लीट का एरिया चाहिए ना, मुझे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल चाहिए, तो इस पूरे का एरिया अगर मैं निकाल लूंगा तो वही तो मुझे ई डॉट डी आर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी इनिशियल, बताओ कितना है, वी इनिशियल इज 10 वोल्ट। इनिशियल पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल गिवन है, 10 वोल्ट गिवन है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा, माइनस मुझे पूछा कौन से पॉइंट पे है, मुझे 5,0 पॉइंट पे पूछा, उसका पोटेंशियल मैं वी कंसीडर कर लेता हूँ। और एरिया अंडर द ग्राफ कितना आएगा बताओ, यहाँ पे ट्रेपेजियम बनी हुई है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या आएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड मेरी कितनी है 5 और 5 कितनी है 10 है, इंटू इसका जो हाइट है वो कितना बताओ 5 है, तो यहाँ पे आएगा 25, तो यहाँ पे आएगा 10 माइनस वी इज इक्वल टू 25, और यहाँ पे मेरा वी आ जाएगा बताओ -15 वोल्ट, कितना आ जाएगा बताओ -15 वोल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को ये वाला करना था एरिया अंडर द कर्व। अगर आपको ग्राफ दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का जो ग्राफ है वो हमें क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है। जैसे हम लोगों ने वर्क डन निकाला था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है उससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मुझे इसका टोटल एरिया चाहिए था ट्रेपेजियम का, और ट्रेपेजियम का एरिया मैंने निकाल लिया, ठीक है, तो उससे मुझे वैल्यू मिल गई है, ठीक है भाई। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इससे आगे जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बचेंगे वो आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।